जी हाँ दोस्तों, दांतों के बीच में पेन, कलम रखकर बोलने की प्रैक्टिस नाक से बोली नेज़ल स्पीच को काफ़ी हद तक ठीक करने में मदद कर सकती है। खासकर अगर ये प्रैक्टिस यानी अभ्यास की कमी या गलत बोलने की आदत की वजह से हो। ये एक बहुत पुरानी और असरदार स्पीच थेरेपी टेक्नोलॉजी है। आइए समझते हैं यह कैसे और क्यों काम करती है। जब आप दांतों के बीच पेन रखते हैं, तो मुंह थोड़ा खुला रहता है और जीभ की गलत स्थिति सीमित हो जाती है। इससे नरम तालुस सॉफ्ट पैलेट को ऊपर उठने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे हवा नाक की बजाय मुंह से निकलती है। नाक से बोली तब होती है जब नरम तालु नीचे रहता है और हवा नाक में चली जाती है, जैसे अक्षर म या न को छोड़कर बाकी अक्षरों में भी नाक की आवाज आना। पेन रखने से आप ओरल एयरफ्लो को मजबूत करते हैं, जिससे धीरे धीरे नाक से निकलने वाला आवाज कम होता है। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको इसके प्रैक्टिस यानी अभ्यास का तरीका। सबसे पहले एक साफ पेन, बिना स्याही वाली या चबाने वाली, दांतों के बीच आगे की तरफ रखें, कैनाइन दांतों के बीच। अब पेन को हल्के से दबाएं ताकि मुंह बंद ना हो सके। पहले बिना आवाज के शब्द दोहराएं, जैसे कि पा पा पा, टा टा टा, का ता ता, चा चा चा। फिर वाक्य बोलें पेन को लगाकर, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, आज मौसम बहुत अच्छा है, कल मैंने किताब पढ़ी। रोजाना 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे पेन हटाकर वही वाक्य सामान्य तरीके से बोलें। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कब यह तरीका कम इफेक्टिव यानी प्रभावी नहीं होता है। अगर नाक से निकलने वाली आवाज शारीरिक कारण से है, जैसे तालू में छेद क्लेफ्ट पैलेट, नरम तालू की कमजोरी वेलोफेरिंजियल इंसफिशिएंसी, नाक में पॉलिप या रुकावट, सुनने की समस्या, ऐसे मामलों में स्पीच थेरेपिस्ट या ईएनटी डॉक्टर से सलाह जरूरी हो जाता है। एल तो कुल मिलाकर पेन वाली एक्सरसाइज बहुत कारगर है, खासकर बच्चों और किशोरों में जिनका नाक से बोलना आदत की वजह से है। हफ्ते 2 हफ्ते नियमित प्रैक्टिस से ज्यादातर लोगों में 50 से 80% सुधार दिखता है। अगर 3 से 4 हफ्ते बाद भी कोई फर्क न पड़े, तो स्पीच थेरेपिस्ट से मिलें। करके देखिए दोस्तों, बहुत आसान और मुफ्त का इलाज है। आपने सिंगर गायक अरिजीत सिंह का वो वायरल शॉर्ट्स देखा होगा, जिसमें अरिजीत बताते हैं कि अभी जो उनकी इतनी प्यारी आवाज है वो पहले ऐसी नहीं थी, पर उन्होंने प्रैक्टिस से